वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे तेगुक फैन फिक्शंस है, वंगशन फैन फिक्शंस है, वो भी देखिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मेरा गला बैठ चुका है गाइस, इसीलिए अगर मुझे खुशफुसार वाली आवाज़ आए तो प्लीज़ आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो हमने पहली बार माय सोल का 8 पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था विंग और लेजन शादी करने के लिए रजिस्ट्रार पे पहुंच जाते उसकी दोस्तों के साथ मिलके। विंग को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं। विंग को कुछ नहीं पता था। जब वो देखता है कि वो मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में है तो ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो ना लेजन को घूर के देखता है, बोलता है कि लेजन ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तुम बोलते तो वो बोलता है कि क्या। फिर विंग बोलता है कि हम मैरिज रजिस्ट्रार की यहाँ पे क्यों है। तो ना विंग बोलता है कि लेजन बोलता है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैं अपनी मौत का फरमान जारी करने के लिए आया हूँ। तो विंग बोलता है कि बकवास मत करो। फिर बोलता है कि तुम्हें देख नहीं रहा है क्या है, हम शादी कर रहे हैं। तो ना विंग लेजन बोलता है क्या नहीं, डैड नहीं है यहाँ पे, तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो ना विंग बोलता है कि ऐसा बोलता है। तो ना लेजन बोलता है तुम्हें पता है मैं क्यों जल्दी कर रहा हूँ। फिर बोलता है नहीं लेजन, ये गलत बात है, हमें मॉम, डैड, भाई, काका को बताना होगा, फिर हम शादी करेंगे। ऐसे मैं शादी नहीं करना चाहता। तो ना लेजन बोलता है कि हम शादी कर रहे हैं, सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं, शादी हम अनाउंस कर देंगे बाद में। पहले मैं रजिस्टर करना चाहता था और मैं रजिस्टर करूँगा विंग। तो विंग बोलता है नहीं। फिर लेजन बोलता है कि विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ तुम्हें वही करना होगा। फिर बोलता है विंग। लेजन ना समझा, लगता है विंग को ना विंग समझ ही नहीं रहा था। तो ना लेजन गुस्से में बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्यों मना क्यों कर रहे हो और मैं क्यों जल्दी जल्दी शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बोलता है तुम मॉम से बचना चाहते हो। फिर लेजन बोलता है नहीं, मुझे मॉम का कोई डर नहीं है भी, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे बच्चे के ऊपर उंगली उठाए। आई डोंट वांट टू ब्लेम माई बेबी। तो नवीन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो समझ जाता है कि लेजन क्यों इतना पैनिक में शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है उसने अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो बीबी को सब लोग बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे उसके लिए। तो जो लेजन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके बेबी के ऊपर कोई उंगली उठाए। तो इसीलिए ना लेजन विंग के क्या बोलते हैं, लेजन विंग को बोल रहा था कि उसके साथ शादी कर ले। गाइस मेरी वॉइस ना बहुत ख़राब आ रही है, मुझे पता है, और मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करना, मेरे बाकी कैफ़े भी देखना, तुम्हें मेरी वॉइस बहुत पसंद आएगी। जो नए सुन रहे हैं सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ फटेबाज जैसी आती है, वो अलग बात है। खुद का कुछ भी किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरों को वो बहुत पसंद आता है। लेजन ना फिर बोलता है कि विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे बेबी को कुछ भी बोले, आई डोंट वांट टू, प्लीज़। वो ना रोने लगता है विंग को हक करके। तो विंग समझ जाता है कि लेजन क्या चाहता है।
तो ना लैंजन को कंसोल करके बोलता अच्छा ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम करना चाहो वही होगा, चलो शादी कर लेते हैं। तो ना लैंजन बहुत खुश हो जाता है और ना एक ईविल सी स्माइल देता है, बोलता है कि अभी तुम सिर्फ मेरे होगे और कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा भी, कोई भी नहीं, मॉम नहीं, नो जैक्सन, नो वन टू डेयर यू टू सेपरेट अस। तो ना ऐसा बोल के ना लैंजन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो लैंजन खुश हो जाता है। लैंजन खुश होने के बाद लैंजन सब कुछ अरेंज कर चुका था, तो सब वो दोनों अडल्ट थे, तो इसलिए दोनों की शादी हो जाती है। और लैंजन तो इतना खुश होता है और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं पार्टी पार्टी पार्टी। तो सब लोग पार्टी करते हैं। विंग भी पार्टी करता है। विंग को ना थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि उसके डैड को नहीं बताया था उसने, तो इसीलिए ना उसे बहुत मतलब बुरा लगता है। तो ना वो बोलता है कि मो डैड क्या हमें समझेंगे? तो बोलता है डैड हमें समझेंगे विंग, हमने क्यों किया है ये। तो बोलते हैं तो ना विंग को वो किस करता है सबके सामने। तो नेसन बोलता है कि देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बात सच हो गई और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई कैन फील इट। बोलता है कि देख जो फिर ना विंग बोलता है हाँ प्यार वो मुझसे करते हैं और तुम्हें फील होता है, दैट इज़ रियली गुड ना। तो बोलता है बकवास बंद करो। फिर बोलते हैं नहीं बकवास नहीं है। फिर वो सब हंसने लगते हैं। तो ना विंग को लैंसन गोद में उठा लेता है। तो गोद में उठा के बोलता है भाई कैसे, वो बहुत मतलब रात का खाना खा के आ गए थे। तो ना लैंसन को पता चलता है उसकी मॉम आज नहीं आएगी, उसकी मॉम कल आएगी। तो वो तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ये दैट इज़ माय टाइम। तो ऐसा बोल के ना तो लैंसन विंग घर आता है विंग को लेके और उसे गोद में लेके ही अपने कमरे में चला जाता है। तो दूसरी तरफ वांग जिशन सब कुछ मैडम लैन को बता देती है कि लैंसन क्या किया है आज। उसने कॉलेज छोड़ डाला है विंग को और विंग के साथ बहुत अच्छे से बात की और उसके साथ बुरा किया सब कुछ। तो ना मैडम लैन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये लड़का मतलब मेरी जान लेके छोड़ेगा। इससे मैंने कितनी बार मना किया है उस लड़के से दूर रहने के लिए, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने शायद। मैं जाके उसके साथ बात करूँगी, तुम ज़्यादा रो मत। वो वांग जिशन को फ़ोन पे बोलती है। तो वांग जिशन बोलते हैं आंटी प्लीज़ जल्दी आइए और कुछ कीजिए। तो ना मैडम लैन बोलती है कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँगी आने इसके बाद ही, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलते हैं ओके आंटी जैसा आप चाहें। ऐसा बोल के ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैडम लैन को वीक कर देती हैं और फिर मैडम लैन फ़ोन कर देती है। तो वांग जिशन ना एक डेविल से स्माइल देके बोलती है लैंसन तुम तो मेरे ही होगे, तुम्हें सिर्फ मेरा ही बनना होगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे सिवा। और वो भी उसे उसकी औकात तो दिखानी पड़ेगी ना, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे छीनने की। कभी भी उसने अगर दोबारा से ऐसा किया तो मैं उसकी ज़िंदगी छीन लूँगा, उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसा बोल के ना बहुत ही ज़्यादा डेविल से एक स्माइल देता है। फिर वांग जिशन बोलती है यू आर माई वांग जी, लैंसन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, यू विल बी माई। ऐसा बोल के वो फिर लैंसन और विंग का दिखाया जाता है। उनका तो भाई एकदम क्या बोलते हैं, उनका तो बहुत ही अच्छा सा वक्त जा रहा होता है। तो ऐसे ही वो सुबह हो जाती है, मतलब लैंसन की मॉम आ जाती है। तो ना विंग उसके कमरे में चला गया था। उसे पता था अगर लैंसन की मॉम को पता चल गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी,
तो इसीलिए वो ना सुबह होते ही अपने रूम में चला जाता है। तो मैडम लैन आती है और मैडम लैन आते ही विंग को ना विंग को ढूंढने लगती है, लैंजन के कमरे में जाती है। तो ना लैंजन वहाँ पे नहीं था। लैंजन तो विंग के कमरे में चला गया था, विंग जब अपने कमरे में गया था ना, तो इसीलिए। और पीछे पीछे लैंजन भी चला गया था। तो उसे पैका करके बोल रहा था कि तुम आ क्यों गए, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, मैं अपनी वाइफी को मिस कर रहा था। तो ना विंग बोलता है कि छोड़ो मुझे, अभी आंटी आने वाली है, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब है लैंजन, मैंने बोला ना, छोड़ो मुझे, अभी जाओ अपने रूम में जाओ, आंटी आते ही तुम्हें देखना चाहेंगे, तुम्हें पता है ना। फिर बोलता है कि यार मेरी माँ मेरी शादीशुदा लाइफ को ख़राब कर देंगी। तो ना विंग हंसता है, बोलता है जाओ। तो ना लैंजन बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ। तो ना लैंजन फिर ना गार्डन में देखता है एक पौधा ना, खिड़की से दिख रहा था कि गार्डन में एक पौधा मुरझाया हुआ था। तो उसके पास वो बाहर चला जाता है और गार्डन में पानी देने लगता है उस पौधे को। तो ना जब मैडम लैन उसे अपने कमरे में नहीं दिखती तो ना वो ढूंढने लगती है। तो ढूंढते ढूंढते वो देखती है कि लैंजन गार्डन में है। तो वो वहाँ पे जाती है, वो लैंजन को बोलते कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ थे। तो लैंजन बोलता है मैं गार्डन में था, लेकिन क्यों मम। तो ना मैडम लैन बोलती कि मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर आओ। तो लैंजन बोलता है ओके चलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे। तो ना लैंजन की मम बोलती है स्टडी में आओ, बात करते हैं। तो वो दोनों स्टडी में चले जाते हैं। मैडम लैन बोलती है मैं तुम्हारी और वांग ज़िशन की शादी तय करने वाली हूँ, तुम मना नहीं करोगे। फिर लैंजन बोलता है कि मैं मना नहीं करूँगा, ये आपको कैसे पता, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूँगा मम, और ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है मैं अपनी लाइफ को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा आपकी ज़िद के लिए। मुझे जो अच्छा लगता है और मुझे जो अपनी लाइफ में चाहिए मैं वही अपनी लाइफ में रखूँगा और मैं कुछ नहीं। और वो लड़की कैरेक्टरलेस लड़की, मैं कभी भी मैं अपनी लाइफ ख़राब करने के लिए उसे अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता, प्लीज़। फिर वो लड़की ख़राब नहीं है, वो बहुत अच्छी है, उसके ख़ानदान की वैल्यू है, उसके मॉम डैड बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड है। तो बोलता है कि वो लड़की चिपकू है मॉम, और वो लड़की कैरेक्टरलेस है कि हर किसी अल्फ़ा के ऊपर उसका दिल आ जाता है, नए नए अल्फ़ा के ऊपर। आप रहते हो या मैं रहता हूँ उसके साथ। मैं आज तक किसी लड़की को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन वो लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी, नहीं आएगी। आई डोंट वांट दिस गर्ल इन माई लाइफ मॉम, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर बोलता है उसकी मॉम बोलती नो आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड यू, you have to understand me, you can't, you have to choose Wang Zishan. I don't care anything about this, I don't want to talk about this। फिर ना ऐसा बोल के वो मैडम लैन उस पर थोपने लगती है। तो ना लैंजन बोलता है कि मॉम मैं गगा नहीं हूँ जो आपकी थोपी हुई चीज़ अपने पास रख लूँगा, आपकी हर बात मान लूँगा। आई एम नॉट अ गगा, आई एम लैंजन। और मैं हमेशा से बचपन से ही अपनी चीज़ अपने तरीके से करना पसंद करता हूँ। आई डोंट केयर आपको अच्छा लगता है या नहीं, आप नहीं उसके साथ ज़िंदगी बिताएंगे, मुझे सारी ज़िंदगी उसके साथ बितानी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ डिवोर्स ले लूँगा, दूसरी शादी कर लूँगा। आई एम नॉट दैट पर्सन मॉम, मैं किसी का भी हूँगा, एक बार ही हूँगा। आई डोंट केयर नाउ एनीथिंग, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मॉम, डिस्कशन एंड। और मैं वांग ज़िशन से कभी भी प्यार नहीं करूँगा और ना ही मैं
वांग ज़ी से शादी करूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मी, आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग मॉम। ऐसा बोल के ना लैंजन वहाँ से चला जाता है और मैडम लैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चीज़ें तोड़ने लगती है। बोलती है कि ये एकदम अपने दादा जैसा हुआ है, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता। अपनी मॉम की बात सुनने में तुम्हारा क्या जाता है लैंसन? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच सकती? तुम्हें हमेशा अपनी करनी होती है। क्यों लैंसन, क्यों? तुम मेरी भी तो बात कभी भी सुन सकते हो ना लैंसन, मेरी बात सुनो। ऐसा बोल के वो चिल्लाने लगती है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आई एम सॉरी फॉर द माई वॉइस गाइस, मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आई नो, लेकिन मेरी ठंड ठीक ही नहीं हो रही है। सॉरी।